जिसमें हम बात करेंगे बीएससी पीसीएम। यानी अगर मैं बात करूं आपका क्या बैचलर ऑफ साइंस आपका किसमें, फिजिक्स। अगर मैं यहाँ पे देखूं आपका क्या कि भाई हम देखेंगे फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। बीएससी पीसीएम में ये आपके तीन जो सब्जेक्ट रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका क्या कि भाई कोर्स के जो बेसिक्स होते हैं कि भाई आपका व्हाट इज बीएससी, कि बीएससी जो है ये है क्या। उसके साथ साथ कि भाई ये आपका एक गेटवे है किसका, हायर स्टडीज का, कि भाई अगर आप हायर स्टडीज कर रहे हो। जी नमस्कार, पीडब्ल्यू के इस नए प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है जिसका नाम है बीएससी वाला। मैं आपका अपना केमिस्ट्री का फैकल्टी पीयूष बडियार, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए एक थोड़ा सा ये छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें हम बात करेंगे बीएससी पीसीएम। यानी अगर मैं बात करूं आपका क्या बैचलर ऑफ साइंस आपका किसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में। इसका आपका पूरा कंप्लीट गाइड रहेगा। पूरा पीसीएम के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर पीसीएम में किस किस तरीके से आपका आगे का स्कोप रहता है, तो मैं एक कंप्लीट गाइड आपके लिए लेके आया हूं। ये एक छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें आपको सारा का सारा पार्ट बताया जाएगा किससे रिलेटेड, बीएससी पीसीएम से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं, देखो यहां पे अगर हम बात करें किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे, ऑल अबाउट हम बात करेंगे बीएससी पीसीएम के बारे में। अगर मैं यहां पे देखूं आपका क्या कि भाई हम देखेंगे फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। बीएससी पीसीएम में ये आपके तीन जो सब्जेक्ट रहेंगे आपका, ये हम अगर देखें डिस्कस करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा ये क्लास जो है सबके लिए है, चाहे वो 12th का स्टूडेंट हो या आपके पेरेंट्स हैं जिनको समझना हो। बहुत सारे पेरेंट्स को भी ये पता नहीं होता है कि बीएससी पीसीएम एक्चुअली क्या है, तो उनको भी ये वीडियो जो है बहुत मदद करेगा। आपका फर्स्ट ईयर के जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहेगा। हम बात करेंगे यहाँ एलिजिबिलिटी, एंट्रेंस एग्जाम, सिलेबस, टॉप कॉलेजेस, आपका कैरियर का क्या रोड मैप होना चाहिए, किस तरीके से आप बीएससी करते हुए आगे अपने कैरियर में बढ़ सकते हो, तो वो सारी की सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो मेजर पॉइंट जो रहेंगे आज के मेरे इस वीडियो से रिलेटेड, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका क्या कि भाई कोर्स के जो बेसिक्स होते हैं कि भाई आपका व्हाट इज बीएससी, कि बीएससी जो है ये है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। आपका अगर हम देखें कि भाई बीएससी में आपका सिंपल सी बात है कि भाई आपका क्या पीसीएम रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, स्पेशलाइजेशन क्या होता है, इन सारे सवालों के मैं जवाब दूंगा वीडियो के अंत तक। आपका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, आपका क्या एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, उस सारे के सारे प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। एकेडमिक्स, अब देखो एकेडमिक्स में अगर हम बात करें आपके सेमेस्टर वाइज क्या सब्जेक्ट होते हैं, स्किल क्या आप सीखते हो, वो चीजें हम देखेंगे। आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन से हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके अंदर अलग अलग कॉलेजेस आती हैं, तो वो कौन कौन सी कॉलेजेस हैं जहां से आप बीएससी पीसीएम कर सकते हो। और बीएससी पीसीएम के बाद आपके क्या हायर स्टडीज के स्कोप होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स आपके लिए क्या रहते हैं, प्राइवेट रोल्स क्या होंगे। यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूं कैरियर के बारे में बात करेंगे, कैरियर से रिलेटेड सारी चीजें देखेंगे। एंड देन सक्सेस टिप्स, आपका क्या मिथ है, क्या फैक्ट है, और हाउ टू एक्सेल बीएससी आपका पीसीएम, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्हाट एग्जैक्टली इज बीएससी पीसीएम। अब देखो एक सवाल बहुत आता है सबके जहन में कि ये बीएससी पीसीएम है क्या। अगर मैं बात करूं तो देखो बीएससी पीसीएम के बारे में अगर आप बात करोगे, सिंपल सा आपका क्या कि भाई ये या तो आप बोल सकते हो 3 ईयर, या फिर अगर हम बात करें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये 4 ईयर का प्रोग्राम होता है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री है आपकी, ठीक है। इसमें आपका क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, अगर हम बात करें कि भाई भौतिक विज्ञान, आपका रसायन विज्ञान और गणित, ये जो है आपके ये तीन आपके कोर सब्जेक्ट रहेंगे, ये आपके मुख्य विषय होने वाले हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आप सिंपल सी चीज ये आपका क्या कि भाई क्लास 12th साइंस अगर आपने पीसीएम करा है, उसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग ऑप्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप किसी और मेडिसिन फील्ड में नहीं जा रहे हो, मेडिकल फील्ड में नहीं जा रहे हो, तो बीएससी पीसीएम जो है आपका क्या कि भाई सबसे अच्छा स्कोप है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें कि भाई ड्यूरेशन जो है 3 इयर्स की होती है, तो उसमें 6 सेमेस्टर रहेंगे। और 4 इयर्स की होगी आपकी अंडर एनईपी, जिसमें आपका क्या विथ रिसर्च होगा आपका बीएससी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या रहेगा, विथ रिसर्च होगा, यह आपको पता होना चाहिए। 2 फॉर्मेट है बीएससी के। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में कि भाई एक फॉर्मेट होता है बीएससी जनरल, जिसमें आपके 3 कोर सब्जेक्ट रहेंगे, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये ध्यान रखिएगा, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और आपका गणित रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्टडी मोड कैसा होता है, फुल टाइम होता है। आपका ऑफर्ड होता है नियरली एवरी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इन इंडिया, कि भाई इंडिया में जो भी आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है वो इसको ऑफर करती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि भाई आप बीएससी में क्या कि भाई अगर हम बात करें, आप क्या आप एंजॉय करते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च, तो वो सारी की सारी चीजें आपको कहां पे, यहाँ बीएससी में, बीएससी पीसीएम में सीखने को मिलेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो व्हाई चूज बीएससी पीसीएम आफ्टर क्लास 12th।
बहुत बच्चों के मन में सवाल आता है, बहुत स्टूडेंट्स के मन में सवाल आता है 12th करने के बाद कि भाई हम बीएससी पीसीएम को ही क्यों चूज करें। देखो सबसे बड़ी बात है आपका जो फाउंडेशन है, अगर हम बात करें, जैसा कि मैं बहुत बार बोलता हूं एक लाइन कि भाई अगर हम बात करें जितने भी आपके रिसर्चर हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी प्रोफेसर्स हैं, या जो भी आपका किसी ने रिसर्च में अच्छा करा आपका, तो उनका जो बेसिक जो फाउंडेशन है वो आपका बीएससी की डिग्री से ही स्टार्ट होता है, बीएससी पीसीएम से। तो सबसे पहली चीज आपका यहाँ पे क्या कि भाई आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो बिल्ड होगा बीएससी में, ठीक है। उसके साथ साथ कि भाई ये आपका एक गेटवे है किसका, हायर स्टडीज का, कि भाई अगर आप हायर स्टडीज कर रहे हो तो उन हायर स्टडीज के लिए आपका क्या एक डायरेक्ट पाथ है आपका क्या, बीएससी पीसीएम आपका। अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पे टेक रेडी स्किल सेट आपका वो भी सीख सकते हो बीएससी में आपका, है ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अलग अलग आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अगर हम बात करें, वो भी मैं आपको पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा एक वीडियो में, तो वहां पे हम बात करेंगे किस तरीके से ये आप एक्स्ट्रा स्किल जो है आप वो भी सीख सकते हो आपका, है ना। और आपका क्या कि भाई अगर हम बात करें ये ग्रोइंग जॉब मार्केट है, बीएससी के बाद में आपका फ्लेक्सिबल है, अफोर्डेबल है, और आपका क्या कि भाई ओपन एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम डोर्स, की भाई जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम के हैं उनके लिए भी आप बीएससी करने के बाद एलिजिबल हो जाते हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होंगे उनके लिए बीएससी के बाद आपके एलिजिबल हो जाते हो। अब देखो बात यह है कि अगर आपको बीएससी करनी है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा आपका, है ना, कि भाई आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है वो क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। जनरली अगर हम बात करें 12th पास होने चाहिए, किससे, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो आपका, उससे आपने 12th पास की हो, और उसमें आपकी क्या कि भाई आपकी साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, और साइंस स्ट्रीम में भी आपके मेजर मैंने क्या बोले, बीएससी पीसीएम के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यानी पीसीएम जिसको हम बोलते हैं, वो आपने क्लास 12th में पढ़ा हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं मिनिमम मार्क्स, अगर हम बात करें कि भाई मोस्ट कॉलेजेस जो होती हैं उनमें 45% टू 60% आपके एग्रीगेट होने चाहिए 12th के परसेंटेज, आगे चीज समझ में। जैसे टॉप इंस्टीट्यूट है कुछ में 75% प्लस भी होते हैं, जो अच्छी अच्छी आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटीज की जो कॉलेजेस हैं उनके लिए अगर हम बात करें, कोई एज लिमिट नहीं होती है। बट ये चीज आपको ध्यान रखनी है अभी के टाइम पे, मोस्टली अगर आप जितनी भी आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें अगर आप बीएससी पीसीएम में एडमिशन लेते हो तो आपका क्या कि भाई अगर हम बात करें, हमारा एग्जाम होता है सीयूईटी, है ना, आगे चीज समझ में। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं आपकी और बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है आपकी, उनमें अगर हम बात करें आफ्टर 12th आप ये सीयूईटी का एग्जाम दोगे, इसको क्रैक करने के बाद ही, मतलब ये एंट्रेंस आपका रिक्वायर्ड होता है अगर आपको बीएससी पीसीएम में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है। मोस्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है आपकी इसी के अंडर में आती हैं। बाकी अगर हम बात करें कि भाई जो कट ऑफ है, परसेंटेज है, वो आपके क्या कि भाई एग्जैक्ट आपके नहीं होते हैं, वो कॉलेजेस पे आपके क्या वेरी करते रहते हैं, हर साल चेंज होते रहते हैं। तो आप वो क्या कि भाई उनका जो भी ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्ट होगा उसको आप देखिएगा, वहां से आपको अपडेट मिलती रहेगी एवरी ईयर, जो आपका रहेगा कि भाई परसेंटेज, एग्जैक्ट परसेंटेज जो होंगे, एंट्रेंस के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो उनके प्रोस्पेक्ट में देखते जाइएगा, वो आपको पता चल जाएगा। बाकी मेजरली सीयूईटी के थ्रू आपकी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें एडमिशन का जो प्रोसेस रहेगा वो आपका सीयूईटी के थ्रू होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका बीएससी पीसीएम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब देखो यहां पे ना कुछ चीजें आपको मेंशन करनी है। हम बात जो कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि भाई बीएससी जनरल यानी पास पीसीएम के लिए। देखो बीएससी जो आपका जनरल है, अगर मैं बात करूं बीएससी पीसीएम के बारे में बात करें, तो इसमें आपके क्या कि भाई आपको तीनों जो सब्जेक्ट होंगे उनका इक्वल वेटेज होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने, क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका मैथमेटिक्स जो है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जो गणित है, तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। बट अगर मैं बात करूं कि भाई अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मुझे तो बीएससी ऑनर्स फिजिक्स करना है, तो उसका डी फोकस जो रहेगा वो फिजिक्स पे रहेगा, और केमिस्ट्री और मैथ जो रहेंगे वो एज ए सपोर्टिंग पेपर रहेंगे आपका, ठीक है। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री करना है तो डी फोकस उसका केमिस्ट्री पे रहेगा, फिजिक्स और मैथ आपके सपोर्टिंग पेपर्स रहेंगे, ठीक है। ये वेरी भी कर सकते हैं अलग अलग कॉलेजेस में, ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में वेरी भी कर सकते हैं। बीएससी अगर आपको ऑनर्स मैथमेटिक्स करना तो डी फोकस मैथ पे रहेगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपके क्या रहेंगे, सपोर्टिंग पेपर रहेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही बीएससी ऑनर्स आपका स्टैटिक्स हो गया, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी जो 5 ईयर का कोर्स होता है वो भी आप कर सकते हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बट हम अभी बात कर रहे हैं बीएससी पीसीएम
यानी बीएससी जनरल जो है आपका, ये आपका क्या कि भाई स्पेशलाइजेशन किस किस तरीके से होता है, तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जो है तीनों आपके कोर सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बीएससी पीसीएम की बात करें, क्या एंट्रेंस आपके कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बीएससी पीसीएम के लिए, कि भाई अलग अलग आपको अगर यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस जो है जिनमें अगर आपको एडमिशन लेना है, तो आपको सबसे पहला मैंने बताया क्या कि भाई आपका सीयूईटी यूजी होता है, डबल आईएससीआर आई8 होता है आपका, नेक्स्ट होता है आपका बीएचयू यूईटी होता है, जेएमआई और एमयू एंट्रेंस होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई जैसे सीयूईटी तो जितनी भी आपकी सेंट्रल या बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए होता है, ये नेशनल लेवल पे होता है ये एग्जाम, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं क्या कि भाई आइसर आई8 जो होता है आपका, ये क्या एडमिशन जो आइसर्स होते हैं 5 ईयर जो आपका बीएससी एमएस फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का जो प्रोग्राम होता है उसके लिए होता है, ये भी नेशनल लेवल पे होता है। नेक्स्ट का एग्जाम होता है आपका क्या कि भाई अगर मैं बात करूं एनआईएससीआर के लिए होता है आपका भुवनेश्वर हो गया आपका, या सीएबीएस बॉम्बे इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम जिसमें आपका बीएससी एमएससी का 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, ये एग्जाम आपका नेशनल लेवल पे होता है। बीएचयू यूईटी जो होता है आपका, ये क्या कि भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो अंडर ग्रेजुएट साइंस कोर्सेज हैं उनके लिए एग्जाम होता है, और ये यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये नेशनल लेवल पे नहीं रहेगा आपका। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि भाई डायरेक्ट मेरिट एडमिशन, बहुत सारी जो आपकी प्राइवेट कॉलेजेस हैं या जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आपकी, वो मेरिट बेस पे भी आपकी या स्टेट मोस्ट जो आपकी स्टेट की यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो आपके क्या कि भाई क्लास 12 के जो मार्क्स होते हैं उनके बेसिस पे आपको लेती हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर हम बात करें बाकी, अगर मैं बात करूं 2022 से सीयूईटी यूजी जो है आपका प्राइमरी गेटवे हो गया जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए आपका। अगर मैं बात करूं प्राइमरी गेटवे जो है आपकी बीएससी पीसीएम में एडमिशन लेने के लिए, वो आपका क्या है, सीयूईटी एग्जाम जो है आपका वो हो गया सीयूईटी यूजी एग्जाम जो है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, और इसकी प्रिपरेशन आप आपके बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ कर सकते हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किसके साथ, आपका बोर्ड का जो एग्जाम रहेगा उसके साथ साथ कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, देखो अगर हम बात करें जनरली क्लास 12 के जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं वो आपको अपियर करने हैं पीसीएम से, आप अपियर करोगे पीसीएम से, पास हुए तो आपका क्या, फिर आपका जो अप्लाई करो सीयूईटी हो गया या जो भी रिलेवेंट एग्जाम है जिसमें आप अपेयर होना चाहते हो उसका रजिस्ट्रेशन करो, उसके लिए अप्लाई करो, उसका एग्जाम दो। ठीक है कि भाई अगर हम बात करें वहां पे कॉलेजेस आपकी शॉर्ट लिस्ट करो, आप एप्लीकेशन सबमिट करो, आपका मेरिट लिस्ट काउंसलिंग देखो आपका, एंड देन आपका क्या एडमिशन कंफर्म करो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मोस्टली अगर मैं बात करूं आपका क्या कि भाई एप्लीकेशन विंडो जो है वो मार्च से मई में ओपन होती है, और जो काउंसलिंग है वो आपकी जुलाई से अगस्त में होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम सीयूईटी यूजी के बारे में बात करें तो ये आपका एक गेटवे है क्या बीएससी पीसीएम में एडमिशन लेने का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या बीएससी पीसीएम में एडमिशन लेने का एक गेटवे है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब कि भाई सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट्स, देखो ये मैंने है ना एक की स्ट्रक्चर बताया आपको, एग्जैक्ट वेरी भी कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं होंगे, वो हम हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज का जो अलग अलग रहेगा उसके बारे में बात करेंगे, ये वेरी भी कर सकता है, एग्जैक्ट आपका ये नहीं रहेगा। बट एक चीज बता दूं कि भाई सेमेस्टर फर्स्ट है तो उसमें आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज में मैकेनिक्स हो सकता है, कुछ में और हो सकता है आपका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो सकता है, या फिर अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक हो सकता है या फिजिकल हो सकता है। तो हर सेमेस्टर में ये आपका क्या वेरी करता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 6 सेमेस्टर जो होते हैं उनमें आपको कोर सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और अगर मैं बात करूं आप 4th सेमेस्टर के लिए जाते हो कि अंडर एनईपी 2020 के हिसाब से बात करें तो आपका क्या कि भाई 4th ईयर जो है आपका ऐड करता है क्या, रिसर्च प्रोजेक्ट या फिर आपका एडिशनल ऑनर्स लेवल पेपर्स प्लस मल्टीडिसिप्लिनरी स्किल इलेक्टिव्स, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन ऐड करता है आपका, कि जो 4th ईयर है तो उसमें आपका 4th ईयर में क्या होता है कि भाई 4th ईयर अगर आप कर लो तो आपकी क्या बीएससी डिग्री मिलती है विद रिसर्च, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या बीएससी डिग्री मिलती है विद रिसर्च, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप 4th ईयर के लिए अपेयर होते हो तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आपने 7th और 8th सेमेस्टर करा, जो कि मुझे लगता है एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्या कि भाई बीएससी में ही आप रिसर्च सीख रहे हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आई सजेस्ट कि भाई 4th ईयर के लिए जरूर अपेयर होया करो, क्योंकि यहां पे आपको बहुत सारी चीजें और एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। बट एक चीज है मैं जो यहां पे क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे बच्चों को एक डाउट होता है। क्या डाउट होता है, डाउट ये रहता है कि भाई अगर हम बात करें आपका, हम कर रहे हैं बीएससी पीसीएम, क्या हम 4th ईयर करके किसी एक सब्जेक्ट से ऑनर्स की डिग्री ले सकते हैं? नहीं। आप बीएससी अगर फर्स्ट ईयर में ही आपने ऑनर्स में एडमिशन लिया
तभी आप बीएससी ऑनर्स की डिग्री ले सकते हो। अगर आप 4th ईयर कर रहे हो तो बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च मिल रहा है। अगर आपने बीएससी पीसीएम में एडमिशन लिया, इसका मतलब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या कि भाई आपको बीएससी की ही डिग्री मिलेगी पीसीएम में, ऑनर्स की 4th ईयर करने से नहीं मिलेगी। 4th ईयर अगर आप करते हो तो बीएससी पीसीएम की डिग्री विद रिसर्च मिलेगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत सारे बच्चों का सवाल आया है, क्या सर ऐसा है कि हम बीएससी पीसीएम में एडमिशन ले लें और हमें क्या ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी 4th ईयर करने पे? नहीं, बीएससी आपकी क्या कि भाई अगर हम बात करें पीसीएम की डिग्री मिलेगी विद रिसर्च, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि भाई बीएससी जो है, देखो ऑल ओवर अगर आप डिग्री लेते हो, डिग्री क्या है? एक सर्टिफिकेट है आपका। डिग्री एक सर्टिफिकेट है, आप यही समझ के चलते हो कि जनरली डिग्री क्या है? एक सर्टिफिकेट है। बट ये मत मानना, डिग्री सिर्फ एक आपका सर्टिफिकेट नहीं है। डिग्री अगर मैं बात करूं आपकी स्किल्स की एक रियल आइडेंटिटी है, आपके नॉलेज की एक आइडेंटिटी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो बीएससी की डिग्री जो है आपकी क्या? आपकी स्किल्स और आपके नॉलेज की जो एक रियल आइडेंटिटी है, ये मत समझो कि वो एक सिर्फ सर्टिफिकेट है। वो सर्टिफिकेट आपकी हर एक चीज को क्या रिप्रेजेंट करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें आप क्या क्या स्किल सीख सकते हो बीएससी में, स्किल्स आपकी बहुत सारी है कि भाई आप यहाँ पे एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग सीखोगे, आपका बहुत सारे लैब एंड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड स्किल्स आपको सीखने को मिलेगी। आपकी क्या क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच है वो आपकी बढ़ेगी। आगे चीज समझ में, आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग बेसिक सीख सकते हो बीएससी में, आपका ये स्किल आपका इंप्रूव होगा। डेटा इंटरप्रेशन कर सकते हो, आपका टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग आप सीख सकते हो। आपको पता चलेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है आपकी। आप प्रेजेंटेशंस एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो भी आपकी क्या होती है? बीएससी में इंप्रूव होती हैं। तो यानी आप बीएससी में पीसीएम में आपकी बहुत सारी स्किल्स जो हैं वो भी आप गेन करते हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अलग अलग आप स्किल्स भी सीखोगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी होती हैं बीएससी पीसीएम में? देखो, मैं यहां पे कुछ यूनिवर्सिटीज ऐड करी हैं, इनमें आगे पीछे वेरी भी कर सकता है, और भी यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी तरफ से कि सर हमें इसी यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस करा दीजिए, बीएससी पीसीएम का ये सिलेबस है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मैंने 15 आपकी डाली है रफली, पर बाकी जितनी भी और भी आप जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, जैसे आसाम के लिए बच्चे बोलते हैं कि सर आसाम यूनिवर्सिटी का हो गया, तो अलग अलग जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, हमारी कोशिश रहेगी हर यूनिवर्सिटीज के बच्चों को बीएससी पीसीएम का पढ़ाने का पार्ट, जितना पार्ट उनके सिलेबस में आता है, और बहुत अच्छे से कवर कराने का। अब देखो यहाँ पे कि भाई जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है आपका, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है आपका, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गया आपका, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हो गया आपका, क्या चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो गया आपका, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, पटना यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी और एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो है, इनके अंडर में जितनी भी कॉलेजेस आती हैं उन हर एक कॉलेज का सिलेबस हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखिएगा पूरा सिलेबस का पैटर्न जो है वो एनईपी के हिसाब से ही हम कवर करेंगे, क्योंकि मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आपका क्या एनईपी 2020 के हिसाब से जो यूजीसीएफ का फ्रेमवर्क है 2022 का, वही आपका फॉलो किया जा रहा है। तो उसी के हिसाब से हम सारी चीजें आपकी डिस्कस करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं जिनमें आप बीएससी पीसीएम में एडमिशन ले सकते हो आपके लिए, और भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। वो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे जाके आप अपना बीएससी पीसीएम कर सकते हो, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूं कि कैरियर रोड मैप आफ्टर बीएससी, एक सवाल होता है सोसाइटी में भी बड़ा होता है, अरे बीएससी कर रहे हो तो बीएससी के बाद क्या स्कोप है, होता ना, बीएससी कर रहे हो तो बीएससी के बाद क्या स्कोप है, इंजीनियरिंग करो, आपका मेडिकल में जाओ, बीएससी के बाद क्या स्कोप है? भाई बीएससी एक गेटवे है आपका, बहुत अच्छा गेटवे है। चाहे मैं बात करूं वो किस किस के लिए, कि भाई अगर आप बीएससी पीसीएम ग्रेजुएट हो तो आपके लिए क्या स्कोप रहेगा, आज के बाद आप जवाब दे सकते हो इस बात का कि बीएससी करने के बाद क्या स्कोप है। जनरली ये सोचते कि अच्छा बीएससी कर ली एमएससी कर लोगे, हाँ बिल्कुल कर लेंगे, हायर स्टडीज में जा सकते हो आपका, आप एमएससी करोगे, आप पीएचडी करोगे, एंड देन आपका रिसर्च साइंटिस्ट या प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भाई अगर हम बात करें आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, बीएससी पीसीएम करने के बाद आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए एलिजिबल हो जाते हो, चाहे वो फिर आपका यूपीएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं इन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। आप क्या कि भाई अगर मैं बात करूं डाटा एंड टेक के कैरियर में जा सकते हो,
ठीक है, डाटा एंड टेक के करियर में जा सकते हो, मैनेजमेंट में जा सकते हो, आप टीचिंग के फील्ड में भी जा सकते हो, बीएड करके आपका क्या कि भाई स्कूल आपका कॉलेज फैकल्टी बन सकते हो, ठीक है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, है ना, आपका सीएसआर नेट जेआरएफ निकाल के आपका ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये है कि बीएससी के बाद आपके बहुत सारे बीएससी पीसीएम के बाद आपके कैरियर का भी रोड मैप है बहुत अच्छा। आप ये मत सोचिएगा कि कोई स्कोप नहीं है बीएससी पीसीएम के बाद। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि हायर एजुकेशन ऑप्शंस, कि भाई अगर आपने क्या हायर एजुकेशन ऑप्शंस भी हैं बीएससी पीसीएम करने के बाद, आप सबसे अगर मोस्टली मैं बात करूंगा आप प्रीफर करोगे क्या कि भाई अगर हम बात करें आपका एमएससी, है ना, कि भाई अगर हम बात करें मोस्टली आपके जो बच्चे हैं वो प्रेफर करते हैं क्या करना कि भाई एमएससी, आप एमएससी अब आप किसी एक सब्जेक्ट से कर सकते हो, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से अगर आपने बीएससी पीसीएम किया है तो, ठीक है, ड्यूरेशन 1 to 2 इयर्स हो सकती है। आगे चीज समझ में, ड्यूरेशन 1 to 2 इयर्स हो सकती है। अगर आपको एमएससी में अलग अलग आईआईटीज में जाना है बीएससी पीसीएम करने के बाद तो आईआईटी जेएम आपका हो गया, ठीक है, आईआईटी एनआईटी के लिए सीयूटी पीजी हो गया आपका, और यूनिवर्सिटी टेस्ट भी होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के, तो इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो बीएससी पीसीएम करने के लिए हायर स्टडीज में आपका एमएससी में जा सकते हो। इंटीग्रेटेड पीएचडी और रिसर्च फेलोशिप के जो आपके प्रोग्राम होते हैं पीएससी पीसीएम के बाद आप डायरेक्ट ये एग्जाम देके जा सकते हो, जैसे आपका क्या जेस्ट हो गया आपका, है ना, गेट हो गया आपका, सीएसआर नेट हो गया, एनबीएचएम हो गया, इनके थ्रू आपका क्या कि भाई डायरेक्ट आप इंटीग्रेटेड पीएचडी और रिसर्च फेलोशिप के फील्ड में भी जा सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। आपका हायर स्टडीज का एमबीए कर सकते हो, आपका एमएससी डेटा साइंस में जा सकते हो, बीएड करके आप टीचिंग के फील्ड में जा सकते हो, है ना, या आपकी अलग अलग जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं आपका, उनमें आपका क्या कि भाई अगर हम बात करें बीएड करके फिर आप किसमें टीचिंग के फील्ड में जा सकते हो, आप पीजीटी टीजीटी टीचर्स लग सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। और आपका क्या कि भाई इक्वेटोरियल साइंस के फील्ड में भी जा सकते हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यानी अगर मैं बात करूं कि भाई हायर एजुकेशन के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं बीएससी पीसीएम करने के बाद, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चीज समझ में, फिर आपका गवर्नमेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, यूपीएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, बैंकिंग हो गया आपका, अगर मैं बात करूं रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, या इसरो, डीआरडीओ, सीएसआर लैब हो गया, ठीक है, इन सब में भी आप जाके क्या कि भाई बहुत सारी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए खुल जाती हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है आफ्टर बीएससी पीसीएम, ये चीज आपको ध्यान रखना है क्या आफ्टर बीएससी पीसीएम। अब कि भाई मिथ या फैक्ट क्या है, देखो मिथ क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई अगर मैं बात करूं क्या बीएससी पीसीएम हैज नो करियर विदाउट इंजीनियरिंग, ऐसा नहीं है, बहुत सारे डोर खुल जाते हैं क्या कि भाई आपके रिसर्च के, डेटा साइंस के, टीचिंग के, सिविल सर्विसेज, इक्वेटोरियल साइंस के बहुत सारे डोर आपके खुल जाते हैं। उसके साथ साथ कि भाई इट्स ओनली यूजफुल इफ यू डू एमएससी आफ्टर बीएससी, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या बोलोगे, आप बहुत सारे मैनेजमेंट, गवर्नमेंट एग्जाम या फिर और भी आपके टेक कोर्सेज जो होते हैं उनमें जा सकते हो, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आपका क्या ये बोला बीएससी हैज फॉर लेस स्कोप देन बीटेक, ऐसा कुछ नहीं है आपका, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज अगर मैं बात करूं कि भाई रिसर्च या एनालिटिकल रोल में जो है आपका बीएससी जो है बहुत आगे है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ कि भाई जनरल पीसीएम एंड ऑनर्स पीसीएम आर द सेम, नहीं, ऑनर्स में आपका थोड़ा सा डीप स्पेशलाइजेशन होता है एक सब्जेक्ट का, और आपका जनरल में जो है आपको क्या कि भाई तीनों सब्जेक्ट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ जो है उनको आप रियली आपका क्या इक्वली पढ़ते हो, ये चीज आपको ध्यान रखना, उनका इक्वल वेटेज होता है, ये आपको पता होना चाहिए किसमें बीएससी पीसीएम में। अब हाउ टू एक्सेल इन बीएससी पीसीएम, ठीक है, कैसे कर सकते हो, तो आपका सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूं, मेरा एक कहना है एनसीईआरटी भगवान है आपका। आप चाहे बीएससी करो 12th के बाद, चाहे आप कुछ और करो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाओ, एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी आपका रामबाण समझ के चला करो, ये ध्यान रखना है बीएससी के लिए। तो हमेशा सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी में मास्टर करो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको रेफरेंस बुक के तौर पे किसी चीज को पढ़ना है तो उनको एनसीईआरटी को पढ़ो, उनको आप एक एक चीज उनकी जो है आपकी सीखो, एक एक चीज जो है उनकी आप करो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, आगे चीज समझ में। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि भाई आपका जो लैब प्रैक्टिकल्स होते हैं उनको आप सीरियसली लो, ठीक है, वो आपकी रियल एक्सपेरिमेंटल स्किल जो है वो बिल्ड होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्या कि भाई रियल एक्सपेरिमेंटल स्किल जो है वो बिल्ड होती है। और आपका क्या कि अप्लाई करो, समर रिसर्च इंटर्नशिप होती है, जब आप बीएससी कर रहे हो तो आपके समर वेकेशंस होते हैं, तो उनमें अलग अलग आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम होते हैं, जैसे इंस्पायर हो गया आपका, आईएएस यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग, तो इंटर्नशिप के लिए भी आप अप्लाई करो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रैक्टिकल आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो डेली होती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, इनको कंसिस्टेंटली आप करो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आपकी क्या कि भाई स्टार्ट यूईटी एंट्रेंस प्रेप
अर्ली अलोंग साइड बोर्ड एग्जाम, ये भी आप करो साथ का साथ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और भी लैंग्वेजेस वगैरह सीखो, तो ये सब चीजें आप प्रिपेयर पहले से ही करके रखोगे तो बीएससी में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें आसानी हो जाएगी कि भाई जब आप 11 12 में आपके एक्सपेरिमेंटल स्किल भी सीख रहे हो, आपके जो लैब में प्रैक्टिकल्स होते हैं उन प्रैक्टिकल्स को आप सीरियसली ले रहे हो, तो उससे आप इजीली क्या कि भाई बीएससी पीसीएम में आप अच्छा और कर पाओगे। जब वहां आप जाओगे, जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लोगे, तो वहां पे आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपके साथ इस बीएससी पीसीएम की जर्नी में, क्या कि भाई अगर हम बात करें, आप यहां से स्टार्ट करो, आपके साथ हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाई अगर बीएससी जो है आपका सिंपल सी चीज है, मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये आपका क्या स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, द राइट कॉलेज, ए क्लियर रोड मैप, अगर मैं बात करूं, ठीक है, ए फ्यूचर इन रिसर्च डेटा गवर्नमेंट सर्विसेज और मैनेजमेंट, ये चीज आपको ध्यान रखना है, यही है आपका बीएससी पीसीएम। और बीएससी पीसीएम में आपको क्या पूरा प्रॉपर गाइडेंस, किस तरीके से आपके अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कैसे आपको राइट कॉलेज चूज करना है, और कॉलेज चूज करने के बाद किस तरीके से हर सेमेस्टर में आपको एक एक चीज पढ़ाई जाएगी, एक एक चीज कराई जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपके साथ हमेशा है क्या बीएससी वाला आपके साथ जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे चीज समझ में, तो इसी तरीके से बीएससी वाला प्लेटफॉर्म पे बने रहिए, और आई होप बीएससी पीसीएम के बारे में जितना आपको पता होना चाहिए, जितना कंप्लीट गाइड आपको करना चाहिए, वो चीज मैंने करी है। बाकी कमेंट सेक्शन में आपको लगता है आपकी कोई और भी क्वेरी हो तो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके से हम एक एक करके जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आपकी डिस्कस करेंगे। बाकी आपका क्या, आप चीजों को सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाकी मिलते रहेंगे क्लासेस में। तब तक के लिए आपका जय हिंद, जय भारत।